पहले आप लिख लीजिए माना एक लिखो आराम से माना प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से बना है। एक विधो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से बना है। जिसकी लंबाई 2l है। जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर मध्य बिंदु से आपने क्या लिखा? स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्लियर हो गया ना? सबसे पहले अब आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे दोनों है। प्लस क्यू आवेश है इसलिए यहाँ पर इससे बाहर के डायरेक्शन में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस माइनस के वजह से इस माइनस आवेश की ओर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, तो आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E1 इज इक्वल टू, अब आपको बताना है कि कोई आवेश है Q, इससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? सब लोग बोलो। E इज इक्वल टू स्मॉल k बटे। क्लियर? अब यहाँ पे आइए, E1 इज इक्वल टू स्मॉल k होगा। किस आवेश की वजह से E1 है? प्लस Q की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे Q अपान, अब Q से दूरी हमें चाहिए, तो Q से दूरी कितनी है? तो ये बन गया आपका R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर। अब लिखेंगे फिर उसी तरह से माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये है E2 इज इक्वल के, अब बोलो, अब इसके वजह से निकालना है। और आपको बताया गया था कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसमें माइनस हम टेकअप नहीं करते, इसलिए कि वो माइनस डायरेक्शन के साथ आ गया। इस माइनस की वजह से ही तो इधर आया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? के और फिर लिखेंगे Q अपान। अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वाला? यहाँ से यहाँ तक वाला क्या है? ये R प्लस L का। दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है? अब हमें परिणामी निकालना, रिजल्टेंट। परिणामी, ठीक है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। अब एक चीज और हमने बताया था, ठीक है, कि अगर दो सदिश हैं A और B, ठीक है भाई, एक A है और दूसरा B, दोनों परस्पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके परिणामी का परिमाण R किसके बराबर होता है? दोनों के परिमाणों के अंतर के बराबर। जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, और जिसमें से घटाएंगे उसी के तरफ, देखो A में से घटाए तो A की तरफ परिणामी का डायरेक्शन होगा। अब समझ गए? तो यहाँ पर कोई छात्र बता सकता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? याद रखिएगा, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो बड़ी है। यहाँ R माइनस L है, यहाँ R प्लस L है, तो ये प्लस वाला बड़ा हो गया हर, ठीक है, और ये छोटा हो गया। E1 बड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे? E1 माइनस, समझ गए पूरी बात को?
अब E1 E2 का मान हम रखेंगे और फिर घटाएंगे। तो अब क्या बन गया आपके पास, ध्यान से देखिए। E बराबर हो गया, E1 के जगह पर लिखेंगे K और Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर एंड माइनस K Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें KQ कॉमन आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो दोनों का गुणा होगा। गुणा करते समय जरा ध्यान से देखें, ये है ऐसे R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर हम एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब R माइनस L प्लस इंटू R प्लस L ये हो जाता है वर्गांतर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ तो 1 बचा हुआ ना, क्योंकि हमने एक कॉमन ले लिया। 1 में इसका गुणा हुआ, होल स्क्वायर होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR। कोई डाउट है किसी को? इसके बाद फिर इसका गुणा यहाँ भी 1 ही बचा हुआ है, इसका गुणा यहाँ होगा, होल स्क्वायर होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR होगा कि नहीं होगा, सब लोग बोलो। लेकिन इसके पहले क्या है, माइनस। जब इसके पहले माइनस आएगा तो इसके चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए पूरी बात को। और अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और L स्क्वायर से L स्क्वायर बचा क्या है, KQ, और ये है 4LR। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे कि अब देखिए हम लोग क्या करना है। ये 4 है, इसको 2 टाइम कर दिया और फिर से लिखा 2Q इंटू L। ठीक है, नहीं लिख सकते, और इंटू R। देखिए ध्यान से, बोलो सब लोग समझ गए। जो यहाँ लिखा है वही हमने यहाँ भी लिख दिया। 4 हो गया QLR, देख लो, अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का। इसको कितने लोग पहचानते हैं? ये क्या है? P है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो K, और इसको हम लिख सकते हैं P, 2P अपान 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? अब आगे बढ़ते हैं। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का अक्षीय स्थिति में ये जनरल फार्मूला है। अब देखो क्या है, हमारे कोर्स में, इंटर के कोर्स में क्या है, इस सुदूर बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी जो द्विध्रुव है उससे बहुत दूर बिंदु पर। बहुत दूर का मतलब क्या होगा कि R का मान बड़ा होगा, और द्विध्रुव की जो लंबाई की तुलना में R का मान बहुत बड़ा हो जाए तब उसको हम कहेंगे सुदूर। ठीक है, तो जब कंडीशन ये बन जाए कि R का मान L से बहुत बड़ा हो, R is greater and greater than L, then R square is greater and greater and greater than L square। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग, ध्यान दीजिए, R स्क्वायर ही रहेगा, यानी R स्क्वायर में से L स्क्वायर घटा फिर भी R स्क्वायर ही बचा। जैसे आपके पास एक गैलन पानी हो, गैलन क्या है, गैलन आयतन का मात्रक है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एक गैलन इज इक्वल टू 5 लीटर, एक गैलन में 5 लीटर होता है। तो अगर आपके पास एक बकेट है, बाल्टी है, बाल्टी में आपने पानी भर दिया, पूरा फुल भर दिया, 5 लीटर भर दिया, कितना भी भर दिया, ठीक है। अब वो भरा हुआ है, रख के आप चले गए, किसी ने क्या किया, एक बूंद पानी निकाल के फेंक दिया बाहर, वापस आए तो आप बता देंगे कि पानी निकाला गया, पानी निकाला गया या नहीं? निकाला गया, लेकिन आपको पता चला। ठीक उसी तरह से R स्क्वायर में से L स्क्वायर निकला नहीं निकला, पता चला। बात क्लियर हो गया, इस तरह से कंडीशन है। तो अब हम अगर ऐसे मान रखें यहाँ पर K और 2PR अपान, अब इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, R स्क्वायर, तो उसका भी क्या है ये, कितना
होगा? आर पर कितना घात? 4 घात। अब इसके बाद ये ऊपर है 1 घात, नीचे 4 घात, तो कुल मिलाकर आपके पास बचा k और 2p/r³। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ मॉडिफाई कर देते हैं ऊपर। जब हम कहेंगे निर्वात के लिए तो आप क्या कहेंगे? जल्दी बोलो। निर्वात के लिए फिर हम इसी को क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। 1/4πε0 और 2p/r³। अब हम किसी माध्यम की बात करते हैं तब आप क्या कहेंगे? माध्यम के लिए तब बोलो क्या होगा? 1/4πε0। अब हम ये कहेंगे कि ई दूरी के साथ किस प्रकार वैरी कर रहा है तब आप क्या कहेंगे? 1/4। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना? तो इसके बाद उतार लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है?